नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रचार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को गोवा दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज गुजरात में 3 जनसभा और एक रोड शो करेंगे। अमित शाह पोरबंदर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद भरूच और फिर पंचमहल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह शाम 4:30 बजे वडोदरा में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वारपेटा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं। प्रियंका गांधी आज वलसाड जिले के धर्मपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महाराष्ट्र के लातूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। असम के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा भी आज रैली करेंगे। असम में तीसरे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो करेंगी। सुनीता केजरीवाल आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो करेंगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर मंथन होगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक के बाद अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और हो सकता है कि कांग्रेस आज की बैठक में मंथन के बाद राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी रण में उतारेगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में 60.96% मतदान दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान में कमल खिल रहा है। सभी 8 सीटों पर बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकलकर बूथों पर पहुंचे। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र का गर्व मनाती है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान के मूल आधार के खिलाफ है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारना चाहती है। अमेठी और रायबरेली सीटों के बारे में पूछे जाने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि वहां पर यह चुनाव इंडी गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा। भाजपा नेता यासिर जिलानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे सिर्फ बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग देश भर में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और इसी कड़ी में पंजाब में भी कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों के बाद शेओ विधानसभा के
पूर्व विधायक अमीन खान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव वालेंदु सिंह शेखावत को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें सुजानपुर से रंजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। श्रीलंकाई तिब्बती बौद्ध ब्रदरहुड के अध्यक्ष डॉक्टर डिमिंडा पोरेज ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान नेता हैं। उनकी नियुक्ति के बाद हम बौद्ध धर्म में पुनरुत्थान देख सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की बौद्ध धर्म पर आस्था पर सवाल उठाने पर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक और अध्यक्ष भिक्खू संघसेना ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला। भिक्खू संघसेना ने कहा है कि भारत में बौद्ध लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है उसके लिए मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के रामबन गूल रोड पर 1 किलोमीटर तक जमीन धंसने के कारण रामबन से 6 किलोमीटर दूर पेरनोट गांव में करीब 30 घर क्षतिग्रस्त हुए। महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन शोषण के मामले में नए सिरे से जांच करने की बृजभूषण शरण सिंह की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। बृजभूषण का दावा था कि वो घटना के वक्त भारत में मौजूद नहीं थे। कोर्ट बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 7 मई को आदेश सुनाएगी। आरोप तय करने को लेकर जो कोर्ट का आदेश आएगा उससे साफ होगा कि बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप को लेकर मुकदमा चलेगा या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इन छापों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश लाए जा रहे 95 बच्चों को उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बचाया। इन बच्चों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। बच्चों की काउंसलिंग के बाद जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईएसआईएस प्रेरित कोयंबटूर कार बम विस्फोट मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ आज इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक इंस्टाग्राम पर लाइव रहेंगे। गर्मी के मौसम ने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पर्वतीय इलाकों को छोड़ दिया जाए तो देश का अधिकांश हिस्सा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका जताई है। दिल्ली में शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म रहा। इस गर्मी में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार रिकॉर्ड किया गया। शाम के समय आंधी आने से कुछ इलाकों में हल्की वर्षा भी हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने 6 वर्षों में 80% लोगों तक वित्तीय सुविधाएं पहुंचाई है। ऐसे डिजिटल बुनियादी ढांचे के बिना इस उपलब्धि में दशकों लगते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत इस बात का उदाहरण है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सामाजिक परिवर्तन और प्रगति ला सकता है। देश का सूती धागा कपड़ा मेड अप निर्यात साल 2023 से 24 में 6.71% बढ़कर 11.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओरेस लिमिटेड के बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो
अर्जस स्टील प्राइवेट लिमिटेड की 80% हिस्सेदारी खरीदेंगे। दिवालिया हो गई एयरलाइन और गो फर्स्ट को लगा एक और बड़ा झटका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीए को एयरलाइन द्वारा लीज पर लिए गए सभी 54 विमानों की लीज को रद्द करने का आदेश दिया। फिनटेक की प्रमुख कंपनी क्रेड बड़े लाइफस्टाइल कारोबारियों के लिए भुगतान टर्मिनल लाएगी। ये टर्मिनल सुपरमार्केट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, सैलून, फैशन और अन्य खुदरा कारोबारी जैसे क्षेत्रों के लिए लाए जाएंगे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया। अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत ने 2023 में 345 अरब डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया। यह आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में 11.4% अधिक है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने चौड़े आकार के 30A 350-900 विमानों का ऑर्डर दिया है। कंपनी के पास ऐसे ही 70 और विमान खरीदने का विकल्प होगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मजबूत वृद्धि, मूल्य स्थिरता और बाहरी क्षेत्र के स्थिर दृष्टिकोण से भारत के आशाजनक आर्थिक प्रदर्शन का उसे समर्थन मिला है। मारुति सुजुकी कंपनी ने स्टैंड एलोन नेट प्रॉफिट साल दर साल के आधार पर 48% की बढ़ोतरी के साथ 3,878 करोड़ रुपए रिपोर्ट किए हैं। अडानी ग्रुप की सीमेंट बनाने वाली कंपनी एसीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023 से 24 की चौथी तिमाही के दौरान कंपनी ने 5,398 करोड़ की कमाई की। टेस्ला अगले साल ऑप्टिमस रोबोट बेचना शुरू कर सकता है। वेयर हाउसिंग, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में काम कर सकेगा। बजाज फाइनेंस और बजाज अलायंस जैसी कंपनियों की पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 20% बढ़कर 2,119 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के अपने नतीजों का ऐलान कर दिया। बैंक का नेट प्रॉफिट 45% बढ़कर 1,218 करोड़ रुपए हो गया। भारत की फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी जल्द ही 120 करोड़ डॉलर का आईपीओ लाने जा रही है। टेक महिंद्रा के शेयर में 10% की तेजी के साथ अपर सर्किट लगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया है कि सरकार चीनी मिलों को बिक्री का अधिक कोटा आवंटित करेगा और यह कोटा पिछले साल इस महीने के मुकाबले अधिक होगा। एआई, आईओटी और न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वित्त वर्ष 2023 में स्टार्टअप्स द्वारा 83,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए हैं और इस क्षेत्र में 24.6% की वार्षिक वृद्धि दर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण में डिफॉल्ट हानि गारंटी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी किया है। पहली बार इस संबंध में जानकारी जून 2023 में दी गई थी। जोमेटो के स्वामित्व वाली क्विक कॉमर्स फर्म ब्लिंकिट का निहित मूल्य अब उसके मुख्य फूड डिलीवरी कारोबार से ज्यादा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी का नेट मुनाफा 4% बढ़कर 811 करोड़ रुपए हो गया। ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे शहर में बेघरों के अस्थायी आश्रय के तौर पर इस्तेमाल हो रहे एक गेस्ट हाउस में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और यह आश्रय स्थल बिना अनुमति के संचालित था। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को 3 घंटे लगे।
ताइवान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ताइवान द्वीप देश के मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को ताइवान के पूर्वी काउंटी हुलियन के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 आंकी गई। ताइवान प्रशासन ने बताया कि भूकंप के झटकों से राजधानी ताइपे की कई इमारतें हिल गई हैं। हालांकि नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि भूकंप का केंद्र 24.9 किलोमीटर गहराई में था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का 3 दिवसीय चीन का दौरा संपन्न हो चुका है। ब्लिंकन ने कहा है कि चीन को उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स भेजने पर रोक लगाने का मकसद चीन की अर्थव्यवस्था या तकनीकी विकास को रोकना नहीं है। अमेरिकी सरकार ने 2022 से चीन को कुछ कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात पर रोक लगाई है, जिससे एनवीडिया, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस और इंटेल जैसी कंपनियों की बिक्री प्रभावित हुई है और इस कदम ने हुआवेई टेक्नोलॉजीज को चिप शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों लोग सड़कों पर बाल संरक्षण कानूनों में सुधार की मांग के लिए उतर आए हैं। ये विरोध प्रदर्शन सरकार के पुराने करीबी माने जाने वाले पीटर मग्यार के नेतृत्व में हो रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए $6 अरब का बड़ा पैकेज स्वीकृत किया है और इसकी जानकारी देते हुए अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिया गया ये अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। इस रक्षा पैकेज में यूक्रेन के पैट्रियट और नासाम्स वायु रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण इंटरसेप्टर, काउंटर ड्रोन सिस्टम समेत जरूरी मात्रा में गोला बारूद भी शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद सामने आई चीनी विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया। चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका चीन की क्षमता को लेकर झूठी बातें प्रचारित करने से बचे और उन्हें आग्रह किया कि अमेरिका चीनी कंपनियों पर लगे अवैध प्रतिबंधों को हटा दे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर चल रहे केस की सुनवाई के 8वें दिन उन्होंने मैनहट्टन आपराधिक न्यायालय के बाहर मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती दी कि वो उनसे राष्ट्रीय टीवी पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दिल्ली ने अपने पिछले मैच में गुजरात को हराया था, वहीं मुंबई को राजस्थान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान की टीम ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी थी, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पिछले मैच में चेन्नई को हराया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैच की T20 सीरीज का 5वां मैच आज खेला जाएगा। फिलहाल न्यूजीलैंड सीरीज में 2-1 से आगे है। राफेल नडाल मैड्रिड ओपन के दूसरे दौर में एलेक्स डी मिनोर से भिड़ेंगे। नडाल ने पहले दौर के मैच में अमेरिका के डॉर्विन ब्लैंच को हराया। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक मैड्रिड ओपन के दूसरे दौर में सोराना से भिड़ेंगी। श्वांतेक ने पहले दौर में वैंग शियू को हराया। ट्यूनीशिया की ओन्स जेबियोर मैड्रिड ओपन के दूसरे दौर में लीला फर्नांडिस से भिड़ेंगी। ओन्स ने पहले दौर में इश्मिदलोवा को हराया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैन सिटी ने ब्राइटन के खिलाफ 4-0 से दमदार जीत दर्ज की है। जीत के साथ मैन सिटी की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में शनिवार को एक अहम मुकाबले में लिवरपूल का सामना वेस्ट हैम से होगा। लिवरपूल के मैनेजर क्लॉप को भरोसा है कि उनकी टीम EPL में वापसी करने में कामयाब रहेगी। वहीं उन्होंने अपने उत्तराधिकारी माने जा रहे स्लॉट की भी तारीफ की। अर्ने स्लॉट ने उम्मीद जताई है कि उनके लिवरपूल के मैनेजर बनने की कड़ी में फेयनूर्द और लिवरपूल जल्द ही किसी डील पर सामने होंगे। चेल्सी के मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस ग्रोइन इंजरी के चलते बाकी बचे सीजन में फुटबॉल के मैदान से दूर रहेंगे। पेड्रो रोशा को स्पेनिश फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वे इस पद की दौड़ में शामिल एकमात्र व्यक्ति थे। जर्मन ड्राइवर निको हेल्केनबर्ग अगले सीजन में सॉवर के लिए रेसिंग करेंगे। उन्होंने 2026 तक का करार किया है। फॉर्मूला 1 से जुड़े डिजाइनर एड्रियन न्यूल
रेड बुल छोड़ना चाहते हैं और उनका करार 2025 के अंत तक था। ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर पेरिस में विविध पहल देखने को मिल रही है। पेरिस में ओलंपिक का मैस्केट्स के शेप की 60,000 चॉकलेट बनाई गई है। फिल्म लापता लेडीज सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। फिल्म 2 और 2 प्यार ने अपनी रिलीज के 6 दिन में 3.2 करोड़ की कमाई की है। विक्की कौशल और सारा अली खान अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जरा हटके जरा बचके अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। प्रभास की फिल्म सलार 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है और इसके पहले भाग को फैंस ने खूब पसंद किया था। फिल्म हीरा मंडी 1 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। करण जौहर एक बार फिर से दर्शकों को सरप्राइज करने के लिए तैयार हैं और जल्द ही वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर एक एक्शन मूवी शुरू करने वाले हैं। फिल्म वॉर 2 ऋतिक रोशन संग स्क्रीन शेयर करने वाले हैं और ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। आयुष शर्मा की नई फिल्म रुसलान को 26 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में पेश कर दिया गया। फिल्म निर्माता करण जौहर को 11 मई 2024 को डाउनटाउन लॉस एंजलिस के म्यूजिक सेंटर में आयोजित होने वाले तीसरे वार्षिक गोल्ड हाउस गाला में सम्मानित किया जाएगा। गुजराती फिल्म समंदर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और यह फिल्म सिनेमाघरों में 17 मई को रिलीज होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।